एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रही हूँ। आप सबके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए कि कमेंट पढ़ के ही मेरा तबीयत में आराम मिल गया है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पे जो लोग भी न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि था, जो सावन वाली शिवरात्रि, जो हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है ना, तो वही शिवरात्रि थी। तो मेरा व्रत था, तो मैं पूजा करके मंदिर से आ गई थी। और आने के बाद अभी टाइम हो रहा है 1 बज के कुछ ही मिनट हो रहे थे। तो पूजा करने में तो लेट हो ही जाता है, और जिस दिन त्यौहार हो, जिस दिन यानी कि व्रत वगैरह हो, तो थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। और मुझे दवाई भी खाना था, तो वही मैं फटाफट वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा बैठ गई थी पंखे के सामने। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद ना फिर मैं एक तरफ थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ अपने लिए चाय बना रही हूँ कि मखाने थोड़ा सा खा करके और चाय पी करके और दवाई अपना जो है वो खा लूँगी। तो वही काम मैं कर रही हूँ। और लेट भी हो गया, मैं सोची थी कि 11-12 बजे तक हो जाएगा तो दवाई टाइम से खा लूँगी, मगर थोड़ा थोड़ा करते करते काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो सामने आते जाता है। और हम हाउस वाइफ को तो आदत ही होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा ये वाला भी काम कर लेते हैं उसके बाद नहाएंगे। तो ये आदत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट करके भरा हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि ये वाला पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो चलिए, चाय तो बन चुकी है। फटाफट चाय पी करके, नाश्ता करके, दवाई खा करके, और अभी मैं मिल रही हूँ सीधे 2 से 3 घंटे बाद, क्योंकि और बीच में मैं साबूदाना भी मुझे भिगोना था। शाम में मैं अपने लिए साबूदाने की खीर बनाऊंगी। मैं ना मीठा ही खा करके व्रत रखती हूँ, या तो फल खा लूँगी या तो कुछ साबूदाने का खीर बना लूँगी, या जो सिंघाड़े के आटे वाला हलवा होता है वो, या फिर मार्केट से अगर कोई चीज़ आता है तो बर्फ़ी या पेड़ा, इस तरीके का। नमक वाले जो व्रत होता है वो मैं नहीं रखती हूँ। और मैं हर महीने वाला शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ, तो वही सावन वाला भी शिवरात्रि है, तो मौका कैसे छोड़ा जाए। तबीयत तो थोड़ा ख़राब था, मगर फिर भी मैं व्रत रख ही ली कि ऐसे भी तो खाते पीते ही रखना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा निर्जला ही रखना है। तो उसके बाद ना 2-3 घंटे तक मैं क्या कर रही थी वो बताती हूँ। घर में थोड़े से जो ज़रूरी कागज़ होते हैं इधर उधर रखे पड़ते, तो ऐसे ही जब घर खाली करके आए थे ना, तो ऐसे ही रखा हुआ था एक डब्बे में करके, यानी कि जो शर्ट वर्ट का डब्बा नहीं आता है गत्ते वाला, उसी डब्बे में। तो अचानक ही वो मेरे हाथ लग गया डब्बा, जब मैं अपना कंगन वगैरह सेट कर रही थी, और कंगन भी मुझे चेंज करना था जो मैं पहन रखी थी वो। तो जैसे ही अचानक हाथ में आया तो देखिए कि कागज़ में ना सीलन आ रहा था, और ज़रूरी कागज़ थे। तो वही सब मैं सेट करने लगी, बैठे बैठे सबको सेट करके पन्नी में रख करके, और अच्छी जगह पे अब रख दी हूँ, बेड में डाल दी हूँ ताकि ख़राब ना हो, ज़रूरी कागज़ है तो वो सब करने लगी थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा ज़रूरी काम होता है, तो वो निपट गया है। और अब मैं आई हूँ किचन में। दोपहर में चावल बनाई थी बच्चों के लिए, तो थोड़े से मतलब ये लोग खाना खाए हैं, तो चूल्हा पे और काउंटर पे चावल वगैरह गिर गया, तो सारा अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर शाम में मैं अपना खाना बनाऊँगी व्रत वाला पहले, उसके बाद इन लोगों के लिए खाना बना दूँगी। तो इसीलिए मैं अच्छे से चूल्हा क्लीन कर रही हूँ, और बनाने से पहले फिर एक बार हाथ फेर दूँगी। और क्या है ना कि अगर इस तरीके से चूल्हे पे गंदगी या एक भी चावल का दाना या कुछ भी पड़ा रहता है तो देखने में अजीब लगता है। तो ऐसे तो है कि तबीयत उतना सही नहीं है, मगर थोड़ा सा अगर सही हो जाता है तो ऐसा लगता है कोई काम पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, सारा काम निपट जाए जल्दी से, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी तो सारा काम हो चुका है किचन का। काम तो ऐसे सारा दिन चलते रहता है, तो किचन जो गंदा था उसको क्लीन कर दी हूँ, और छत पर जा करके एक बार कपड़ा पलट दी हूँ सूखने के लिए, ताकि अच्छे से सूख जाए। धूप तो निकला हुआ है, मगर जो खुल करके धूप निकलना होता है वैसे नहीं निकला है, बस अंदर अंदर ही। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं आज साड़ी पहन ली हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और अभी भी थोड़ा बहुत मैं ना कागज़ वगैरह सब सेट करने लगी थी, देखी तो सीलन आ गया था उसमें, तो सारा देख देख करके छाँट करके और उसको फिर पन्नी में पैक करके और बेड में डाली। ऐसे तो यहाँ पे क्या है कि दीवारों में सीलन आ रहा है, बारिश अगर लगातार हो जाए बारिश तो सीलन आ रहा है। और यहाँ वॉशिंग मशीन निकल चुका है, मगर बस खाली कपड़े सुखाने के लिए, धुलने के लिए नहीं, कपड़े तो हाथ से ही धुल रही हूँ। और अभी दवाई खाई थी, सोची कि थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, मगर टाइम नहीं मिला, वही सब सेट करने में रह गई, साफ़ सफाई में थोड़ा सा अंदर ही बैठे बैठे। और गर्मी के कारण ना आज मेरे सिर में दर्द भी हो रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है बारिश आएगा। 3 दिन से बारिश का माहौल बना रहा है कि अब बारिश आएगा, अब बारिश आएगा, मगर बारिश आ नहीं रहा है, बस गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं, अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, बाहर से ही दिखाऊंगी, अंदर से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ताला भी बंद है। फिर कभी अंदर से अच्छे से दिखा दूँगी, यहीं से दिखा देती हूँ। काम अभी नहीं रुका पड़ा है, देखिए पता नहीं कल से काम लगता है या परसों से, कोई गारंटी नहीं है।
ये रहा जिस पे हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है और इसके बाहर दीवार प्लास्टर नहीं है। वही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ना प्लास्टर का 10 से 15 दिन का ही काम है, मगर काम कर नहीं रहे हैं लोग। जल्दी में पूजा इसीलिए करवाए थे, मुहूर्त बन गया था कि पूजा करवा लेते हैं तो 1 महीने में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद उसमें वैसे ही किसी भी तरह रहने लायक हो जाएगा तो जा कर के रहेंगे, तो कम से कम किराया बचेगा। मगर कोई फ़ायदा नहीं है, पूजा करवाए हुए भी 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से ऊपर ही होने वाला है, मगर अभी तक काम ही ख़त्म नहीं हुआ। अब देखते हैं, इस महीने का भी यहाँ का किराया देना पड़ा। और मैं आपको बता दूँ, अब तक तो नहीं बताई थी, ये घर जो है लोन पे बन रहा है, तो लोन का अभी ना किस्त नहीं कट रहा है, बस ब्याज ही जा रहा है। जब तक पूरा इसका पैसा नहीं आ जाएगा, जितना लोन लिए हैं उतना, उसके बाद ही किस्त कटेगा। और जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा तब तक इसका ब्याज ही कटेगा। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चारों तरफ से नुकसान। बच्चों का यहाँ एडमिशन भी करवाना है और मेरा हाल फिलहाल में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी भी ख़राब ही चल रहा है। 8 दिन का दवाई मिला है, अगर उस बीच सही हुआ तो सही है, नहीं तो मुझे 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। और भी मुझे उस कमरे में भी सेट करना है। पूजा की थी ना, तो जल्दी जल्दी करके लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी की पूजा। और थोड़ा मतलब ऐसे ही सामान फैला रह गया, तो उसको सारा सेट करूँगी और अभी वीडियो एडिट करूँगी डालने के लिए। लगभग लग रहा है 10 या 11 दिन हो गया वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही रहा, तो वीडियो भी नहीं जा पा रहा है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं पसीने से कितना ज़्यादा गर्मी है। पंखा इसलिए नहीं चलाई हूँ ताकि फिर उसका ना आवाज़ आने लगे। और बस किसी तरीके से यहाँ गुजारा हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, गुजारा भी हो रहा है। क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ कभी कुछ समझ ही भी नहीं आता है। और एक मेरी सिस्टर उनका कमेंट भी आया था कि कभी घर भी दिखा दीजिए। आज मैं सोची थी दिखाने के लिए, मगर ना धूप भी बहुत ज़्यादा है। और जब मैं पूजा करके आई थी मंदिर से, तो उसमें ना उसके दरवाजे पे एक बहुत बड़ा सा बंदर बैठा हुआ था। तो फिर मुझे डर लग रहा है अंदर जाने में, कि हो सकता है अंदर भी चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि पता ना मैं दरवाज़ा खोलूँ और अंदर बैठा उठा ना हो, बहुत बड़ा था। तो इसी वजह से मैं आज नहीं जाऊँगी। तो फिर 1-2 दिन में मैं आप लोगों को पूरा घर दिखाऊंगी अंदर से, कि कहाँ कैसे कमरा है, बाथरूम में। अभी तो कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्या थोड़ा जब फाइनल हो जाए ना, रहने लायक जब रहने लगे तब जा करके अच्छा लगेगा। अभी तो बस इसी तरीके से है। मैं सोची थी सिलाई मशीन पे काम करूँगी, थोड़ा सा ब्लाउज बनाऊँगी। कल आधा अधूरा काम की थी, मगर गर्मी के कारण वो भी मन नहीं कर रहा है, बैठने का मन ही नहीं कर रहा है मशीन पे। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा कपड़ा चेंज करूँगी, हल्का कपड़ा डालूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये वाला कमरा सेट करना है, बाकी भी उधर कपड़ों में लगाने वाली जो चिमटी होती है वो ऐसे ही फेंका हुआ है, उसको भी समेट करके रखना है। तो इसी तरीके से काम जो है वो सारा दिन चलते रहता है। और सॉरी कि मैं वीडियो आजकल बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। समझ सकते हैं जब तबीयत ख़राब होता है तो। मम्मी थी वो भी चली गई गाँव, और देवर आए थे नंदकिशोर, वो भी चले गए बीच में ही। 12 तारीख उनका टिकट, तो सब लोग चले गए और बस अब मैं ही हूँ। आज मेरा सुबह से ये कंधा भी दर्द कर रहा है, तो इसको इस तरीके से पकड़ करके तब वीडियो बना रही हूँ। और बच्चे अंदर ही हैं कमरे में, और बाकी बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और बाकी आप लोग ना बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि मेरा घर जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और कोई परेशानी नहीं है, जो जिनको ये दे रखे हैं ना ठेका काम करने के लिए, ठेकेदार लोग वही बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। 2 दिन काम लगाते हैं, 4 दिन बंद कर देते हैं। मतलब तंग आ गए, एक घर बनाने में ना आत्मा को हो गया, आंसू आ गया, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए लोग। अगर टाइम से काम करते तो अब तक ये वाला घर जो है वो कब का कंप्लीट हो जाता, बस टाइम से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ आज का जो ये वीडियो है सिंपल सा साधारण सा, उसको यहीं पे करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ना आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को। और बस ऊपर वाले से विनती कीजिएगा सब जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं डेली वीडियो डाल पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बाय।